Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the virtual class for class 5th from Allied School, Harnabad campus. Well, this is your computer teacher and this is your lecture number 4. As you all know that we were discussing chapter number 2, which is peripheral devices. Peripheral devices are not a part of system unit, but we can externally attach these devices to the system. Okay, now today we will discuss page number 19. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफिक टैबलेट, वेबकैम एंड माइक्रोफोन. तो मैंने आपको बोला था कि दैट आई विल शो यू दीज डिवाइसेस एंड वर्किंग ऑफ दीज डिवाइसेस. तो आपके बुक के पेज नंबर 19 पे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स देख के लेबल करना है कि इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ हो रही है या कौन सी डिवाइस के थ्रू यहाँ पे वर्किंग हो रही है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन क्यूरी क्या लगी हुई है. तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर दीज डिवाइसेस बीइंग यूज्ड फॉर. आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए बताना है कि कौन सी डिवाइस इस पिक्चर्स में यूज़ हो रही है. ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट फर्स्ट पिक्चर पे अगर हम लोग देखें तो आप देखें यहाँ पे नीचे एक ग्राफिक टैबलेट पड़ा हुआ है जिसमें स्टाइलिस के थ्रू कुछ डेटा एंटर हो रहा है. तो आपको तो पता है कि ग्राफिक टैबलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइंग एंटर करते हैं. हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि तो अगर हम सामने देखें तो मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पे जो ड्राइंग हम थ्रू ग्राफिक टैबलेट एंटर कर रहे हैं वो ड्राइंग शो हो रही है. तो वर्किंग तो इसकी यही है ना कि जब ग्राफिक टैबलेट के थ्रू हम लोग स्टाइलिस को यूज़ करके जो भी ड्राइंग है वो एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहाँ पे शो होती है. ज़ाहिर है आउटपुट तो हमारी स्क्रीन पे शो होती है, तो वो हमें कहाँ पे शो होती है, हमें स्क्रीन पे शो होती है. तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यूज्ड टू एंटर ड्राइंग इनटू अ कंप्यूटर. यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफिक टैबलेट यूज़ हो रहा है किस लिए, टू ड्राइंग इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग को एंटर करने के लिए. इज़ दैट क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़. अच्छा, अब इस पिक्चर में क्या किया गया है कि यहाँ पे वीडियो कॉलिंग हो रही है. मोनीटर है सामने, इसको हम मोनीटर ही बोलते हैं ना. तो मोनीटर के ऊपर अगर हम सामने देखें तो वो कैमरे के ऊपर वीडियो कॉलिंग चल रही है. ठीक है, वीडियो कॉलिंग ऐसी होती है ना. तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में कि वीडियो कॉलिंग किसके थ्रू हो सकती है, हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं और इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. किसके थ्रू करते हैं, थ्रू वेब कैम. तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यूज्ड वेब कैम टू सी आ वीडियो. वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वेब कैम यूज़ हो रहा है. उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे एक माइक नज़र आ रहा है आपको. ये माइक ही होता है ना, इसको माइक बोलते हैं. और यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है. तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइक्रोफोन या माइक जो है वो किस लिए यूज़ होता है, दैट इज़ यूज़ टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड या वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे वही टास्क परफॉर्म हो रहा है, यानी कि साउंड या वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूज्ड माइक्रोफोन टू क्रिएट अ वीडियो. तो स्टूडेंट्स, आपने इस पेज नंबर 19 को जो है वो अपनी बुक के ऊपर विद लेड पेंसिल राइट करना है, प्लस आपने इसको लर्न करना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 20 ऑफ योर बुक. पेज नंबर 20 पे क्या करना है आपने, हम लोग अभी तक इस चैप्टर के टोटल 23 क्वेश्चंस कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, डिफाइन विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मोनीटर. विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मोनीटर क्या होता है, आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि मोनीटर किसे बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग कर लेते हैं. आंसर इज़ द कंप्यूटर डिस्प्लेज आउटपुट ऑन अ स्क्रीन. अब कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो हमेशा किस पे डिस्प्ले होती है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है. स्क्रीन जिसको हम जिसमें आप मोनीटर कह लें, जिसको आप LCD LEDs की सारी एज एन आउटपुट डिवाइस ही वर्क कर रही होती हैं, जिस पे आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रही होती है. तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रीन बोलते हैं. उसका नाम क्या होता है, दिस स्क्रीन इज़ नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मोनीटर. इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर मोनीटर बोलते हैं. इज़ दैट क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 25. डिफाइन प्रिंटर.
दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। प्रिंटर का भी आप सबको बड़े अच्छे से पता है, तो इसकी आंसर कर लेते हैं। द आंसर इज़ अ प्रिंटर इज़ अ डिवाइस विच इनेबल्स अस टू प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे मोबाइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी मौजूद होते हैं। जैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, हमारे मोबाइल के ऊपर कोई पिक्चर अगर सेव है, कोई डॉक्यूमेंट सेव है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको प्रिंट करते हैं जब इन द फॉर्म ऑफ पेज के ऊपर या हार्ड पेज के ऊपर हम लोग जब उसको प्रिंट निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रिंटेड हार्ड कॉपी बोला जाता है। और उस प्रिंटिंग हार्ड कॉपी को निकालने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है बेटे, उसको बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। वो जो प्रिंटेड कॉपी निकलती है ना, वो जो पेज का प्रिंट हम लोग निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। और वो जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है पहले से, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ऐसा डेटा जो आपके मोबाइल के अंदर, मॉनिटर के अंदर या आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और ऐसा डेटा जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अ पेज, जब आपके पास हाथ में आपके पास आ जाए, तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, जो हम थ्रू प्रिंटर कॉपी उसकी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की आपकी होमवर्क डायरी क्या है? यू हैव टू लर्न दीज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न पेज नंबर 19, जो अभी अभी हमने ये वाली एक्टिविटी की है, ये भी आपको लर्न करनी है। और ये एक्टिविटी आपको बुक पे राइट करनी है बाय यूजिंग लेड पेंसिल, जबकि क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 आपको जो है वो लर्न करने के बाद होमवर्क करने हैं अपनी कंप्यूटर की नोटबुक के ऊपर, और आपको डेट लास्ट में मेंशन करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।